ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಂಗನಾಥ್. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 5 ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಅವತ್ತವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋ ರೀತಿ. ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು. ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಸ್ ಹಿಮ್ ನೌ, ಕಂಟ್ರಿ ನೋಸ್ ಹಿಮ್ ನೌ. ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರ್, NRA, --CA, ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರಲಿ, ಕಂಟ್ರಿ ನೋಸ್ ಹಿಮ್ ನೌ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಟುಡೇ. ಹೀ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೀ ನೋಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅವರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. नमस्कार जी। कैसा है कर्नाटक का सीन? भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है चुनाव। हाउ? देखिए, 4 साल के अंदर हमने कर्नाटक की जनता को डबल इंजन सरकार के सारे फायदे गांव-गांव तक पहुंचाने में सफलता मिली है। पहले 6 साल कांग्रेस की सरकार और जेडीएस कांग्रेस की सरकार रही। उसमें से 5 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऊपर थी। ये 5 साल के अंदर केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जमीन तक न पहुंच पाए, हम पहुंचा नहीं पाए। देश भर में तो पहुंच रही थी, परंतु कर्नाटक में इसलिए नहीं पहुंच रही थी कि यहाँ जो सरकारें थी वो सरकारों के मन में एक डर था कि अगर केंद्र की योजनाएं नीचे तक पहुंची, जनता तक पहुंची, तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पॉपुलर हो जाएंगे। तो एक रेजिस्टेंस था, हिडन टाइप का रेजिस्टेंस। आई वांट टू वोट बीजेपी। एक सेकंड। इसके बाद में 4 साल येदियुरप्पा और बसवराज जी की सरकार आई। ये 4 साल में सारी योजनाएं जमीन पर नीचे तक पहुंची हैं। दूसरा, कर्नाटक में सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो मैंगलोर में बैठे हैं। PFI का भय दक्षिण कर्नाटक से लेकर बेंगलोर तक और कित्तूर कर्नाटक में और कल्याण कर्नाटक में सभी जगह थे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही दिन में PFI पर बैन लगाकर सारे PFI के बड़े नेताओं को जेल के पीछे रखने का काम किया है। सो अकॉर्डिंग टू यू इलेक्शन इज ओवर? कभी इलेक्शन ओवर नहीं होता है रंगनाथ जी, मगर इलेक्शन के मुद्दे तो जरूर प्रभावित करते हैं। और जब 4 साल अच्छा काम हुआ है तो इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में निश्चित रूप से होगा। अल्टीमेटली तो वोटर ही तय करता है कि सरकार किसकी होगी, परंतु हमने जिस प्रकार से काम किया है इसका बेनिफिट हमें इस चुनाव में जरूर होगा। बीजेपी हैज ऑलवेज कैंपेन्ड एंड कैनवास्ड फॉर benefit and development versus the votes. You look into benefits and development and then vote, not on the basis of anything else. According to your data, at least 85% of the houses have been reached in Karnataka by some of the schemes. Then where is the election? मैं ये काम के आधार पर सारे लोग बीजेपी को वोट देंगे ऐसा मैं नहीं मानता, परंतु इसका बहुत पॉजिटिव असर पीपल एज सच, कर्नाटक की मास जनता के मन पर पड़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। Fair, I completely agree with you. Beneficiary has to vote to somebody ultimately, and he feel
indebted, that ऋण भाव will be there for him. ऋण भाव नहीं, हमारी चिंता करने वाला शासन है। Correct, and happy also. Someone वो is looking into me. हम तो मानते हैं कि ये इनका अधिकार है, इनको मिलना ही चाहिए था। हमने कोई इन पर उपकार नहीं किया है, उनका अधिकार दिया है, मगर वो लोग फील जरूर करते हैं कि अब तक अधिकार नहीं मिलता था, अब अधिकार मिलता है। When I want to vote BJP in Karnataka, what do I see? मैं क्या देखता है, मोदी और बीजेपी और येडियुरप्पा और बोम्माई? चारों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। बट यूर पार्टी, लोकल पार्टी लीडर्स ओनली शो मी मोदी। नहीं, चारों लोग एक ही पाले में हैं। मोदी को वोट देना है तो भी कमल पर देना है, येदियुरप्पा को देना है तो भी कमल पर देना है, बसवराज जी को देना है तो भी कमल पर देना है, और बीजेपी को देना है तो भी कमल पर देना है। तो कोई फर्क नहीं है। रंगनाथ जी, आप फर्क करना चाहते हो या कांग्रेस फर्क करना चाहती है तो भी फर्क नहीं होता। बीजेपी एक टीम होकर, दोनों सरकार एक टीम होकर काम करते हैं, और इसका क्यूमुलेटिव पॉजिटिव इफेक्ट कर्नाटक की जनता। when both center and state do not collide and fight, they work together, good things इसके can अच्छे happen. परिणाम No, I completely agree. But in your best of your best time, you have not got majority, and now you tell me you will get the majority. How? देखिए, गत चुनाव के अंदर भी हमारे पॉजिटिव नैरेटिव कुछ नहीं था। कर्नाटक अपने आप को सुरक्षित भी फील करता है। ढेर सारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स, 14 इरिगेशन के प्रोजेक्ट हमने कर्नाटक के किसानों के लिए जमीन पर उतारने का ये 4 साल के अंदर काम किया, जिसकी एक बहुत बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव असर मैं कर्नाटक के किसानों के अंदर देख रहा हूं। So you mean to say Siddharamaiah or a DK Shivkumar or a Rahul Gandhi or a Congress campaign will not work in Karnataka? मुझे तो भरोसा है कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। If Modi is shown in Karnataka, people have larger acceptance and they completely agree. There is no problem to it. But when it comes to the state government, this Congress, it has campaigned for it's a corrupt government or dash dash dash. Are you happy the way Karnataka government countered them, or it's absolute false? देखिए, करप्शन के एलिगेशन एक बात है, It was an allegation. और कॉन्क्रीट चार्जशीट होना, कॉन्क्रीट केस होना, कोर्ट के कोई जजमेंट आना, ये अलग बात है। जनता ये दोनों के बीच का अंतर समझती है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष ईडी की चार्जशीट को नकार पाएंगे? नहीं नकार पाएंगे। वो करप्शन नहीं है, ह्यूज करप्शन है, ह्यूज करप्शन है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर करप्शन का आरोप लगा ही नहीं। They have no right to tell you people. 100% inside that. और विदाउट एनी कॉन्क्रीट बेसिस कहने से नहीं होता है ना। रंगनाथ जी, इस देश के अंदर लोकायुक्त है, इसके देश के अंदर सीबीसी है, इस देश के अंदर कोर्ट्स हैं, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। अगर लगता है कि हम कुछ सील्ड कर रहे हैं तो वो लोग कोर्ट में जा ही सकते हैं। एक आरोप लगाने से जनता नहीं मानती है, जनता के सामने कॉन्क्रीट चीजें रखनी पड़ती हैं। So the Congress has failed in whatever the allegation because they have no proof to show to the people. फेल होने का सवाल ही नहीं, एलिगेशन ही बेसलेस है। फेल तो प्रूव करने में होना होता है। Sir, I want to ask you one small thing, sir. When somebody comes and tell me I am corrupt, if I am not, I will slap him. I will definitely slap him. I don't care who it is. Don't you think the Basuraj Bommai government should have taken harsher methods to counter it? देखिए, पर्सनली रंगनाथ किसी को स्लैप कर दे वो तो ठीक No, है, that's personal. I mean, government. मगर गवर्नमेंट I'm ने not supposed to ask a home minister like that. आप but मुझे government. समझना, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की भाषा स्लैपिंग की नहीं हो सकती। At least legally. लीगली उनको प्रूव करना है भाई, उनको प्रूव करना है। आप जाइए ना कोर्ट में, कहां पर करप्शन हुआ है। When somebody like this did in Tamil Nadu, I remember what Jayalalitha did to them. She made the chief secretary to file the cases. देखिए, एक अपना
हर It's a व्यक्ति comparison. I'm not saying everything is हर wrong. व्यक्ति का एक तरीका होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि करप्शन के आरोप जोर से करने के साथ साथ इसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, कुछ फैक्ट एंड फिगर भी चाहिए और कुछ कॉन्क्रीट चीजें भी चाहिए जो कांग्रेस के पास नहीं है। You have done lot of experiments even in ticket distribution this time here by replacing many people, which many people tell there are cadre and candidate. Cadre is very happy with it because they get new faces wherever you have changed. You think this type of an experiment what you people did in Uttar Pradesh or Gujarat can also work in Karnataka? देखिए, हमने हर बार भारतीय जनता पार्टी लगभग हर राज्य में हमारा 20 to 25% कैंडिडेट चेंज का रेशियो है ही है, हर बार है। एक तो पहली बार नहीं है। No, why is it? नहीं, जनरेशन चेंज होती है, नया ब्लड आता है और लोगों को मौका देना होता है, ढेर सारी चीजें होती है और कई बार जनप्रतिनिधि का ऑर्गेनाइजेशन के साथ मन मिलाप नहीं होता है, तो ये सारी चीजों को कंसिडर कर हम इन हाउस डिसीजन लेते हैं। When so much of good work has gone to the last man in this Karnataka, thanks to many schemes which you have said, you think then the reservation which the state of Karnataka has brought will not add up, or will it bring some benefits to BJP? बेनिफिट निश्चित रूप से होगा। How? सबसे पहली बात कि मुस्लिम रिजर्वेशन ये गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर Religion based. धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जो एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण एपीसमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था, हमने इसको रद्द कर दिया है। तो सबसे बड़ा काम हमने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डर में लाने का किया है। मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गया, 1-2 साल पहले होना चाहिए था। खैर, मगर जब भी हुआ अच्छा ही हुआ। दूसरा, ये 4% बचे, वो हमने जिनका अधिकार था उनको देने का काम किया है। तो SC, ST, वोखलिका और लिंगायत, ये सारे लोगों को एक प्रकार से सोशल जस्टिस पूरा करने का हमने प्रयास किया है। इसका 100% पॉजिटिव बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होगा। Then what is your challenge to Congress which says it will bring back Muslim vote, Muslim reservation? रंगनाथ जी, कांग्रेस को आना ही नहीं है सत्ता में, कैसे लाएगी? सत्ता में तो हम आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। ऑपोजिशन में कैसे ला सकते हैं बताइए आप? Shri Amit Shah can't tell me that I'm not coming to power. You have to come to power. There is no doubt about it according to you. But if I'm saying what is the challenge politically, even ideologically, when Congress says we will bring back? नहीं तो हम तो कहते ही है, इसीलिए मैं कहता हूं रिवर्स गियर सरकार है। अगर ये सरकार बनाने की कर्नाटक की जनता ने गलती की तो फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन आएगा। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग रिवर्स गियर सरकार। I want to say something. On one side, the Honorable Prime Minister says the educated class of Muslims should be taken into confidence. नहीं तो Or मुसलमान some class of Muslim. नहीं On other side, we say we withdraw the reservation and fight. देखिए रंगन्ना जी, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेने से किसी का इनकार नहीं है, परंतु रिजर्वेशन नहीं दे सकते। संविधान के अंदर रिजर्वेशन किसको दिया जा सकता है, इसके क्राइटेरिया तय हुए हैं और संविधान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बना है। जब संविधान बना तब भारतीय जनता पार्टी बनी भी नहीं थी। But that should be checked in Supreme Court now. भले ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस पर चिंता करे, विचार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम हमारा पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि हम संवैधानिक स्थिति सुप्रीम कोर्ट को समझा पाएंगे। So what you are trying to say is you are not anti-Muslim, you are only don't want to do which is not in the constitution. 100%। That is what you are saying. Yeah. And you want me to tell me today that the Muslims in Karnataka should believe BJP and vote. Can it happen? मैंने ऐसा कहाँ कहा है? मैंने I ask you, should they listen to the हर अच्छे कर्नाटक के नागरिक ने भाजपा को वोट देना चाहिए, including Muslims? जो अच्छे नागरिक सभी हो सकते हैं। You believe that they will vote? हम तो अपील कर ही सकते हैं।
You drop some people, but you give it to. Take for example, in Chitradurga, we have given a ticket to a gentleman who has crossed 75, but we remove shutter. Why? देखिए, जहाँ तक सेक्टर और अपने सऊदी जी का सवाल है, मैं बहुत स्पष्टता करना Saudi, चाहता I can understand. हूँ। नहीं, मैं दोनों स्पष्टता कर देता हूँ आपको। Why did he do that? वो तो आपको सेक्टर जी को पूछना पड़ेगा। Sir, there are today, with your words, there are too many people who will be happy, sir.